आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर और बृहस्पति भगवान की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमें धनतेरस के दिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें खरीदनी चाहिए। मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। वो लोग मार्केट जाते हैं और सोचते हैं कि धनतेरस आ गई तो इसका मतलब है कि हम अपनी बेवत के हिसाब से जो चाहे वो खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, यही छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं और अनजाने में हम लोग गलत चीज़ों को खरीद लेते हैं, जिसका प्रभाव पूरे साल हमारे जीवन पर पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इन सब चीज़ों को बताने से पहले मैं आज आपको क्लियर करूंगी कि हमारा धनतेरस का त्यौहार कब है। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत जो हो रही है, जिसे हम धनतेरस बोलते हैं ना, 13वां दिन। तो त्रयोदशी की शुरुआत हमारी हो रही है 22 अक्टूबर को, शनिवार है उस दिन। ध्यान रखिएगा, शाम को 6:01 पर होगी और अगले दिन 23 अक्टूबर यानी रविवार को शाम 6:04 पर इसका अंत होगा। इसलिए उदया तिथि को आधार मानते हुए धनतेरस का त्यौहार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी कि हमारा धनतेरस का त्यौहार 22 तारीख को है या फिर 23 तारीख को है। तो हमें उदया तिथि के आधार पर हमें अपना धनतेरस का त्यौहार 23 अक्टूबर को ही मनाना है। वैसे तो 22 को शुरू हो जा रहा है, लेकिन उदया तिथि अर्थात इसका मतलब ये है कि जब सूर्य हमारा उदय हो जाता है तो उसी समय से हम किसी भी त्यौहार को मानते, चाहे वो एक दिन पहले ही क्यों ना लग जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सरिता। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। यदि ये वीडियो आपको मेरी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो मेरे चैनल सुख की सरिता को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करते समय जब आप बेल को दबाते हैं तो ऑल के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरी वीडियो की आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे शुरू करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम खरीद के अपने भाग्य को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और हमारे भाग्य में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमसे ही नहीं जुड़ी होती, हमारे परिवार के हर एक सदस्य से, हमारे बच्चों से जुड़ी होती हैं। तो ये परंपराएं हमें सोच समझ कर निभानी चाहिए। यदि हम इनको निभाएंगे तो हमारे बच्चे भी उन परंपराओं को उसी तरीके से, ठीक तरीके से निभाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला हम जानते हैं सोना। तो दोस्तों, सोना जो होता है वो हमारा लक्ष्मी का और भगवान बृहस्पति का प्रतीक होता है। यदि परमात्मा ने आपको ये सारी चीज़ें दी हैं तो आप लोग सोने की चीज़ जरूर खरीदिएगा। छोटी से छोटी चीज़ भी खरीद सकते हैं, सोना तो वैसे बहुत महंगा हो रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यदि भगवान ने आपको सोना दिया है तो आप सोना जरूर खरीदिएगा। दूसरा हम जानते हैं चांदी। तो दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं कि धनतेरस के दिन चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं जिस पर माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान की आकृति बनी हो। यदि हम सोना नहीं खरीद सकते तो आप लोग चांदी का सिक्का जरूर खरीदेगा। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, आपके लिए काफ़ी फलदायी साबित होगा। तो ये हो गया हमारा, हम पहला सोना खरीद सकते हैं, दूसरा चांदी खरीद सकते हैं। तीसरा हम जानते हैं बर्तन। तो दोस्तों, हम बर्तन में जानते हैं, मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया, हमें कांच के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन, लोहा और स्टील के बर्तन बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं। यदि आप खरीदना ही चाहते हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदेगा। लक्ष्मी और बृहस्पति का ही प्रतीक होते हैं हमारे ये पीतल के बर्तन। तो आप चाहें तो भगवान की कितनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि घंटी हो गई, छोटी छोटी कटोरी हो गई, गिलास हो गया, लोटा हो गया, तो आप चाहें तो पीतल के बर्तन खरीदिए और अपने भाग्य को चमकाइए। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा हम जानेंगे धनिया। जी हाँ, आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, मैं आपको बताती हूँ। गांव में लोग क्या करते हैं कि धनिये के नए बीज खरीदते हैं। वहीं शहर के लोग क्या करते हैं, शहर के लोग इन बीजों की, जो साबुत बीज होते हैं ना हमारे धनिया के, उनको हम लोग क्या करते हैं, माता लक्ष्मी को हम लोग चढ़ाते हैं दिवाली के दिन। कुछ लोग क्या करते हैं, इन बीजों को पीस कर, ये जो खड़े बीज होते हैं इनको पीस कर, इनको गुड़ में मिलाकर, इनके लड्डू से बनाकर और ये भगवान के प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। तो ये धनिये का बीज आप लोग जरूर चढ़ाइएगा, आजमा कर देखिएगा, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये जरूर करिएगा। अगला हम जानते हैं पांचवा हमारा क्या है। पांचवा हमारा है नए वस्त्र। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन जो भी हम दिवाली में पहनना चाहते हैं तो उस तरह की हम चीज़ें खरीद सकते हैं। वस्त्र हमें परिवार के सदस्य के लिए ज़रूर खरीदने चाहिए। और एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, वस्त्र खरीदने का ये मतलब नहीं है कि आप काली चीज़ों को खरीदेंगे। काली चीज़ें आप लोग बाद में भी खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन लाल, पीली या फिर गुलाबी, हरी, इस तरह की आप कलरफुल चीज़ें जरूर खरीदेगा। और कहा जाए तो माता रानी को, लक्ष्मी माँ को लाल चीज़ें बहुत पसंद है, तो आप लोग चुनरी वगैरह जो हम लोग चढ़ाते हैं तो लाल चीज़ें आप लोग माता रानी के लिए खरीद सकते हैं। ज्वेलरी वगैरह माता के लिए मिलती है, वो सारी चीज़ें भी आप लोग खरीद सकते हैं। तो अब हम अगला जानते हैं, छठा हमारा क्या है।
आज के दिन हम लोग क्या करेंगे, धनतेरस पे ही हमें लक्ष्मी और गणेश की जो मूर्ति होती है ना, वो हमें खरीद लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि हर साल हमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए। यदि हम लोग मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदते हैं तो उसका हमें हर साल विसर्जन करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पीतल के या फिर आप लोग चांदी के या फिर सोने की यदि आप लोग एक बार बनवा लेते हैं तो आप हर साल उसका पूजन करिएगा, क्योंकि उसका पूजन करने के बाद वो हमारे घर में रहती है, हमारा घर पूरा मतलब लक्ष्मी के आशीर्वाद से भरा रहता है। तो कहा जाता है कि मूर्ति जितनी पुरानी होगी उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर उतना ही ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिएगा आपके घर में कैसा होता है। लेकिन यदि हम उन मतलब पुरानी धातु की मूर्ति का यूज़ करते हैं तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और इसी दिन धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जो कि हमारे हैं कुबेर भगवान। कहा जाता है कि इस दिन वो क्या हुआ था कि जो पीतल का घड़ा लेकर ही उत्पन्न हुए थे। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसी दिन हमें जो दिवाली की सारी तैयारियां ना वो हमें खरीद लेनी। यदि आप लोग लक्ष्मी या गणेश नहीं भी खरीद पाते हैं तो आप लोग उनका चित्र भी खरीद सकते हैं, उसको दीवार पे लगाकर आप लोग पूजा कर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, छोटे में भी भगवान खुश हो जाते हैं और बड़े में भी भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान को सब पता है किसके पास क्या है किसके पास क्या नहीं है। तो आपको भगवान को मनाना है तो आप लोग छोटे में भी उन्हें खुश करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि सातवां हमारा क्या है, खिलौने। कहा जाता है कि इस दिन हमें अपने बच्चों को खिलौने जरूर दिलाने चाहिए, इससे हमारे बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। यदि आप अपने बच्चों को खिलौने दिलाना चाहते हैं तो आप दिला सकते हैं। और तो दोस्तों आठवां हम जानते हैं, आठवां है हमारा खील और बतासे। जैसा कि ये हमारी परंपरा से ही चला आ रहा है कि हमें खील और बतासे जरूर खरीदने चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे लिए शुभ होती हैं। यदि धनतेरस के दिन आप इन सारी चीज़ों को खरीद कर पहले से ही आप अपने घर में ले आते हैं तो आपके लिए शुभ होगा। दिवाली तो हमारी थोड़े दिनों के बाद आती है, लेकिन दिवाली की तैयारी यानी माँ लक्ष्मी को हम इसी दिन से प्रसन्न करते हैं। और माँ लक्ष्मी हमारी कैसे प्रसन्न होंगी, जब हम उनकी पसंद की सारी चीज़ें लाएंगे। और दिवाली के दिन तो खाली हम उनको समर्पित करते हैं। तैयारियां जो हमारी होती है वो धनतेरस से ही शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को सोना चांदी और पीतल की चीज़ें ही खरीदनी है। प्लास्टिक की चीज़ हो गई, नुकीली चीज़ें हो गई, एल्यूमिनियम हो गया, कोई भी धारदार चीज़ हो गई या फिर स्टील का कोई बर्तन हो गया तो आप लोगों को नहीं खरीदना। आप लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे हो आप लोग पीतल खरीद लीजिए, क्योंकि पीतल जो होते हैं उसमें हमारे भगवान विष्णु का वास होता है। तो आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अगला बताती हूँ। नौवां हमारा क्या है, नौवां है हमारा गोमती चक्र और हमारी होती कौड़ियाँ। तो बहुत से लोग मुझसे पूछेंगे गोमती चक्र क्या होते हैं और कौड़ियाँ क्या होती हैं। तो इधर मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। अब आप इसको जब देखेंगे ना तो आप लोग बोलेंगे कि बचपन में इन चीज़ों को हमने देखा है, नदी के किनारे या गांव में ये सारी चीज़ें बहुत हमें अच्छे से मिल जाती हैं। तो यदि अब आपको अपने भविष्य में ये सारी चीज़ें मिले तो आप उनको रख लीजिएगा, क्योंकि इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए हम गोमती चक्र और धन समृद्धि के लिए हम कौड़ियाँ खरीदते हैं। तो हम अपनी पूजा में ये गोमती चक्र भी चढ़ाते हैं और कौड़ियों को भी चढ़ाते हैं। ये काफ़ी शुभ माने जाते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा और इन चीज़ों को जरूर खरीदिएगा। तो चलिए अब हम अगला जानते हैं, दसवां हमारा क्या है, झाड़ू। झाड़ू को भी हम लोग माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग खरीदेंगे, लेकिन आप लोग झाड़ू को खरीदना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि झाड़ू खरीदना काफ़ी शुभ होता है। एक काम आपको और करना है, झाड़ू तो आप लोग खरीद लेंगे, लेकिन उस दिन जब हम लोग पूजा कर लेते हैं दिवाली की, तो आप लोगों को उसके साथ झाड़ू की भी पूजा करनी है। झाड़ू की पूजा करने के बाद आप लोग अगले दिन से झाड़ू का इस्तेमाल करिएगा। और कहा जाता है कि झाड़ू एक लक्ष्मी के रूप में होती है और माता लक्ष्मी को काफ़ी प्रिय होती है, इसलिए हमें झाड़ू को किसी के सामने नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी हमें लांघना नहीं चाहिए, झाड़ू पे हमें कभी भी पैर नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अशुभ मानी जाती है। यदि कोई भी इसकी मनमानी करता है तो उसके घर में से धन संपत्ति चली जाती है और माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। और एक चीज़ और कही जाती है कि झाड़ू आप लोग कभी भी लगाइए तो सुबह सुबह लगाइएगा और शाम को जब मतलब सूर्य ढलने से पहले ही हमें झाड़ू लगा लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा 25 अक्टूबर को ही सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका अशुभ प्रभाव बहुत ही ज़्यादा कम होगा। साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 25 अक्टूबर को शाम 4:29 से शुरू होकर सुबह 5:24 तक रहेगा। तो दोस्तों 24 तारीख को हमारी दिवाली है और 25 तारीख को हमारा लग रहा है सूर्य ग्रहण। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं
उनको थोड़ा सा मतलब इस बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी पे तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन गर्भवती महिलाएं जरूर इस बात का ध्यान रखेगा आप लोग कि कोई भी चीज़ आप इस दिन मत काटिएगा और दिन में आप लोग मत सोइएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, हमारा धनतेरस का त्यौहार 22 तारीख को शुरू हो रहा है और 23 तारीख को हमारा त्यौहार ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 23 अक्टूबर को ही हमारा धनतेरस का त्यौहार है। 24 तारीख को हमारी दिवाली है, दिवाली का पर्व मनाया जाएगा काफ़ी धूमधाम से। तो दिवाली के त्यौहार में आप लोग दिए जलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सूप पर आप लोग दिया ज़रूर रखिएगा, नल जो होता है ना हमारा, उस पर भी दिया ज़रूर रखिएगा। आप अपने घर की चौखट पे दिया ज़रूर रखिएगा। वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी और अब मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। इसी तरह के कई सारे क्वेश्चन लेके आऊँगी, मैं उन सब के आपको जवाब दूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इसी तरीके से खूब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और इसी तरह आप लोगों को भगवान करे ये साल आपको हर साल देखने को नसीब हो। धन्यवाद दोस्तों।